नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी असेंबली इलेक्शन 2022। तो एक तरह से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि यूपी का असेंबली इलेक्शन होने वाला है और 2022 की ये बात है। तो आइए समझते हैं टॉपिक्स को, और जितने लोग भी यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो वो लोग खास कर यहाँ पर ध्यान दें, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हो वो भी इस विशेष इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें। तो आइए क्या है मामला समझते हैं आसान भाषा में। तो देखिए अब क्या है कि यूपी असेंबली इलेक्शन जो है एक तरह से 2022 में होने वाला है, और बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया एक तरह से चुनाव प्रभारी, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो इलेक्शन इंचार्ज। तो चुनाव प्रभारी यानी इलेक्शन इंचार्ज, तो ये चीज़ आप समझ जाइए, यहाँ पर आपको डाउटफुल नहीं रहना है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 7 सह प्रभारी और 6 संगठन प्रभारी भी बनाए गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर 7 को इंचार्ज, देखिए कहने का मतलब जब आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई इंचार्ज होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। समझिए इस चीज़ को, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, समझिए इस चीज़ को। तो देखिए स्कूल में सबसे जो हेड होता है वो होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के बाद क्या होता है, आप कह सकते हो वाइस प्रिंसिपल, और उसके बाद क्या बनते हैं, इंचार्ज वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इलेक्शन में जो है एक तरह से इलेक्शन इंचार्ज यहाँ पर जो हेड है धर्मेंद्र प्रधान है, और जो को इंचार्ज उसका जो कह सकते हो आप सब सब इंचार्ज, मतलब उससे जस्ट नीचे। तो यहाँ पर 7 लोगों को बनाया गया है और 6 ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज, जिसे आप एक तरह से हिंदी में कहते हो 6 संगठन प्रभारी। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों के नाम, आप कह सकते हो प्रभारियों के नाम का बुधवार को एक तरह से ऐलान कर दिया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री आप कह सकते हो अभी जो हैं वो फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है, जो कि एक तरह से पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। ये रीशफल होने के बाद ये चेंज हो गए। तो ये चीज़ आप याद रखिए, जो कंपटीशन वाले हो खासकर, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं अभी। और यहाँ पर मैं आपको विशेष इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान को यूपी विधानसभा इलेक्शन के लिए चुनाव प्रभारी एक तरह से बनाया गया, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और देखिए उसके नीचे विशेष नाम दिए हुए हैं 7 को इंचार्ज और 6 ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर चर्चा इसके बारे में करी। और यहाँ पर जो नाम है मैं आपको एक तरह से नाम भी बतला देता हूँ। जो ये यह सह प्रभारी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, अर्जुन मेघवाल है, शोभा, आप कह सकते हो शोभा करंदलाजे है, विवेक ठाकुर है, सरोज पांडे, कैप्टन अभिमन्यु और अन्नपूर्णा देवी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक तरह से जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये सब बता दिया। और अब क्या है कि ये चीज़ देख सकते हो आप, इलेक्शन इंचार्ज हैव एल्सो बीन डिक्लेयर फॉर पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा। तो यहाँ पर इन 4 शहरों का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो नाम आ रहा है। तो जैसे कि 5 जिलों के अध्यक्षों का एक तरह से ऐलान किया गया, और इसी कड़ी में बीजेपी ने यूपी के 5 जिलों के पार्टी जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। जिन क्षेत्र के जिलाध्यक्षों का ऐलान किया गया उसमें अवध, ब्रिज, गोरखपुर क्षेत्र शामिल है। ठीक है, अब देखिए इलेक्शन इंचार्ज यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि हैव एल्सो बीन डिक्लेयर्ड फॉर पंजाब। तो यहाँ पर पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा को भी एक तरह से डिक्लेयर किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ यूपी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होगा आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ यूपी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन हैं आगरा, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी। तो आपके आंसर होंगे कानपुर। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे हेयर आर द को इंचार्जेस, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा नाम भी लिया था। अनुराग ठाकुर हैं, अर्जुन मेघवाल, शोभा, विवेक ठाकुर, उसके बाद सरोज पांडे, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद अन्नपूर्णा देवी। और उसके नीचे आप नाम देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज हैं। तो ये हो गए ब्रिज से आप कह सकते हो संजीव चौरसिया हो गए, वेस्ट यूपी से हो गए संजय भाटिया, अवध से जो हो गए सत्य कुमार, कानपुर से सुधीर गुप्ता और गोरखपुर से अरविंद मेनन, काशी से जो हैं वो सुनील ओझा। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर आपको मेन क्या समझना है कि जैसे कि अवध क्षेत्र के ही एक तरह से बाराबंकी जिले की कमान शशांक को दी गई है, जैसा कि नाम मैंने आपको बता दिया। और जबकि उन्नाव का जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार को एक तरह से बनाया गया। और अन्य राज्य के लिए भी चुने गए प्रभारी, जैसा मैंने आपको बताया, उत्तराखंड के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी दी है। और उनके साथ लॉकेट चटर्जी चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को भी एक तरह से सह-प्रभारी बनाया गया। तो ये चीज़ें मैंने आपको विशेष बता दी। और कुछ चीज़ें मैं जैसे कि आपको बताना चाहूँगा एक तरह से कि साल 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने होने हैं, जिसमें से 4 में बीजेपी की सरकार है। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान से समझिए, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। यहाँ पर हो सकता है बहुत लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि ये पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा कैसे आ गया? जब देखो मैं किसी चीज़ को समझाता हूँ तो डाउट में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप डाउट क्लियर कर लीजिए। देखिए, कहने का अर्थात ये है कि जैसे साल 2022 की शुरुआत में कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें 4 में बीजेपी की सरकार है। 4 में ध्यान दें, 4 में बीजेपी की सरकार है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। 5 राज्य में कितना? 5 राज्य, जिसमें से 4 में जो है बीजेपी का सरकार है। ठीक है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में मार्च-अप्रैल के बीच इन जगहों पर चुनाव हो सकते हैं। मार्च और अप्रैल के बीच। ये आप विशेष ध्यान दीजिए, मार्च और अप्रैल के बीच 2022 की बात करी गई है और यहाँ पर चुनाव हो सकती है। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को मिशन 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 4 यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर कुल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने हैं। तो वहाँ पर 5 राज्यों का तो विधानसभा चुनाव तो होना ही है और उसमें से 4 राज्य जो है वहाँ पर एक तरह से वहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी का सरकार है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हो ऑलरेडी बीजेपी का सरकार है। ठीक है? और भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इलेक्टेड इन चार्ज फॉर अदर स्टेट एल्सो, जैसे कि उत्तराखंड, द पार्टी हैज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और अलॉन्ग विथ लॉकेट चटर्जी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रहलाद जोशी, जैसे उत्तराखंड के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी दी और उसके साथ लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को भी एक तरह से सह प्रभारी बनाया गया। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 जिलों के अध्यक्षों का ऐलान किया गया। अब इसी कड़ी में बीजेपी ने यूपी के 5 जिलों के पार्टी जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। जिन क्षेत्र के जिलाध्यक्षों का ऐलान किया गया है उसमें अवध, ब्रिज, गोरखपुर क्षेत्र शामिल है। जानकारी के अनुसार अगर मैं बता दूं कि अवध के श्रावस्ती जिले के अध्यक्ष का पद महेश मिश्रा को दिया गया। अवध क्षेत्र के ही बाराबंकी जिले की कमान एक तरह से आप कह सकते हो शशांक को दी गई। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो सरदार आरपी सिंह हैज आल्सो बीन मेड को इंचार्ज। ये सब नाम है, आप लोग देख लीजिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 5 स्टेट में वहाँ पर 4 स्टेट ऑलरेडी बीजेपी का वहाँ पर सरकार है। और यहाँ पर जैसे कि देखो कि असेंबली इलेक्शन आर टू बी हेल्ड इन द ईयर 2022। तो 2022 में असेंबली इलेक्शन होने वाला है। और कहाँ-कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। तो अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूपी के बारे में, ठीक है? कभी एक वीडियो में कभी पंजाब के ऊपर, कभी उत्तराखंड के ऊपर, कभी गोवा के ऊपर और कभी मणिपुर के ऊपर भी बना दूँगा। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी के ऊपर और यहाँ पर 4 राज्य में ऑलरेडी बीजेपी का सरकार है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने समझ लिया। और बीजेपी जैसे कि बता दूं कि जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता को एक तरह से बनाया गया, कहने का मतलब तब को दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको ट्वीट में दिखलाता हूँ। तो जैसे हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी के बारे में, ठीक है? अब देखिए ये ट्वीट है असाउद्दीन ओवैसी का। तो अब इन्होंने क्या ट्वीट किया? वी विल फाइट द इलेक्शन एंड विन, द मुस्लिम ऑफ उत्तर प्रदेश विल विन। तो अब ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब देखिए ये इसी चीज़ से विवाद जो है बढ़ते रहता है।
ठीक है। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी तो वैसे मुस्लिम को लेकर के ये एक तरह से साथ शुरू से देते रहते हैं। ठीक है, अब ये हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, एक तरह से विवाद ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। और इन्होंने देखिए क्या लिखा, द मुस्लिम ऑफ उत्तर प्रदेश विल विन AIMIM's असदुद्दीन ओवैसी इन लखनऊ अहेड ऑफ 2022 यूपी इलेक्शन। तो ये देखिए आप ट्वीट जैसे देख सकते हो। ठीक है, बहुत यहाँ पर विरोध भी हुआ, डिप्टी CM जी भी जो हैं यहाँ के, तो सभी ने इनका विरोध किया। ठीक है, ये जैसे कि एक तरह से लखनऊ के दौरे पर भी आने वाले थे, आई थिंक आए भी हैं। 2 दिन के लिए कहा जा रहा था, जैसा आप अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज़ वगैरह में। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स का अखबार के हिसाब से बताना चाहता हूँ। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के अखबार के हिसाब से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से समझिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ अजय कुमार लालू, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन किसानों का क्या कहना है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मेन चीज़ समझना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लालू ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों को उनकी आय दोगुनी करने और गन्ना बकाया का शीघ्र भुगतान करने के झूठे वादे करके गुमराह किया। ध्यान दें, फिर से आप लोग एकदम इस चीज़ को ध्यान से सुने। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, ये जो अध्यक्ष है ये कांग्रेस के हैं। तो अब कांग्रेस के हैं तो ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी के हमेशा ये तो विरोधी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी अपना पार्टी जो है, अपना पार्टी का कोई भी आदमी विरोधी पार्टी ही बोलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए समझिए, राज्य सरकार ने किसानों को उनकी आय दोगुनी करने और गन्ना बकाया का शीघ्र भुगतान करने के झूठे वादे करके गुमराह किया, ये कह रहे हैं अजय कुमार लल्लू, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं। और ये किसको ब्लेम कर रहे हैं, बीजेपी को। तो यहाँ गोला कस्बे में एक किसान पंचायत को संबोधित करते हुए लल्लू ने दावा किया कि उनकी पार्टी किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकारों पर कुछ व्यापारियों के हितों की सेवा करने का आरोप लगाया। तो किसान की आय दोगुनी करने के झूठे वादे कर उन्हें गुमराह कर भाजपा सत्ता में कुमार लल्लू यानी अजय कुमार का बता दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो, फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये सब लिखे हुए हैं। कहने का मतलब जब से बीजेपी सरकार आई है तो इनका ये कहना है कि बेरोजगार जो होता है वो घट गई, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनका ये कहना है, फिर से इनका ये कहना है कि किसानों को एक तरह से वहाँ पर आप कह सकते हो जो डबल इनकम का बात किया गया था वो भी नहीं मिला, वो भी झूठा वादा। और यहाँ पर पेमेंट ऑफ शुगर केन ड्यूज, जो शुगर केन का जो पेमेंट ड्यूज रह गया था, वहाँ पर जो बकाया था वो भी ये नहीं दिया गया। तो इनका कहना है कि ये बीजेपी की तरफ से झूठा वादा था, जो कमिटमेंट की गई थी वो झूठा था। तो बीजेपी कम टू पावर बाय मिसलीडिंग फार्मर। तो बीजेपी जो सत्ता में आई, इनका कहना है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए झूठे वादे कर उन्हें गुमराह कर भाजपा जो है सत्ता में आई। तो अब आप लोगों ने समझ लिया। तो ये था मामला, कहानी आपका उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन जो कि 2022 में होने वाला है। और उसके अलावा 4 राज्य और, जैसे कि मैंने आपको पंजाब, गोवा वगैरह बता दिया। ठीक है, तो आज मैंने उत्तर प्रदेश का चर्चा करी, किसी दिन पंजाब वगैरह का भी या फिर गोवा वगैरह का भी चर्चा कर दूंगा। ठीक है, और आप इन सभी पेजेस पे जाइए, जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो इस पर मिलते रहेंगे। और यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ही नहीं, बल्कि आपको यहाँ पर कोई भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का जो टॉपिक्स होता है उससे पोस्ट मिलेंगे। खासकर आप इंस्टा पे जाइए, बहुत ही अच्छा सुंदर तस्वीरों में आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेंगे। ठीक है, ये इंस्टा आईडी है, आप लोग जाइए इंटरनेशनल अफेयर्स, जितने इस नाम से आप सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर, आपको ये मिल जाएंगे। और पोस्ट आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब चैनल का तो आप ये मज़ा लेते रहिए, और साथ साथ ये पोस्ट पर भी जाइए और पोस्ट को बढ़िया से पढ़िए। ये चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।